तो अब अगर आपको ये लगता है कि डीपसीक एक नई कंपनी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी को 17 जुलाई 2023 में लियोंग वेनफेंग ने शुरू किया था। लेकिन लियोंग का एआई को यूज करने का ये आइडिया इससे भी पुराना है, क्योंकि लियोंग का सफर शुरू हुआ था आज से करीब 17 साल पहले, जब साल 2008 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी और न जाने कितने बिजनेस शट डाउन हो गए। और इसी बीच 150 साल पुराना लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक था, जिसने उस वक्त काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रखे थे और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अपने कर्ज का पेबैक ना कर सका और कोलैप्स हो गया। ये वो अकेला बैंक नहीं था जिसके साथ ये सब हुआ, इसीलिए उस वक्त करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स और उनके इन्वेस्टमेंट रातों रात गायब हो गए। और ये वही टाइम था जब यूएस के उस फाइनेंशियल क्राइसिस पे 23 साल के लियोंग की नजर पड़ी और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने क्लासमेट के साथ एक टीम बनाकर इस फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करेंगे और पता लगाएंगे कि उस वक्त ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से यूएस की पूरी इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। और गवर्नमेंट ने ट्रैप नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें 700 बिलियन यूएस डॉलर्स जैसे फंड को रेस किया गया ताकि एआईजी और सिटी ग्रुप जैसे बैंक को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। और कुछ ही सालों में लियोंग ने ऐसा किया भी, क्योंकि उन्होंने एआई ड्रिवन ट्रेडिंग मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और उनका गोल काफी सिंपल था कि क्या वो कभी भी एआई की मदद से मार्केट के ट्रेंड को किसी भी ह्यूमन ट्रेडर से बेहतर समझ सकते हैं या नहीं। और बस इसी सपने के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ सालों बाद बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद जब उन्होंने एआई की मदद से चलने वाले फाइनेंस में पोटेंशियल देखा, तब साल 2015 में लियोंग ने हाईफ्लायर नाम की एक कंपनी को शुरू किया, जिसके हेज फंड की स्पेशलिटी ही यही थी कि वो फर्म डीप लर्निंग का यूज करके क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर लेता था, जिससे किसी भी ह्यूमन ट्रेडर के मुकाबले ट्रेडिंग को फास्ट करना पॉसिबल हो पाया। और 2019 के आते आते हाईफ्लायर ने लगभग 140 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा फंड को मैनेज करते हुए चीन के 4 सबसे बड़े क्वांट फर्म में से एक में अपनी जगह बना ली। और लियांग यहीं तक नहीं रुके, क्योंकि मार्केट को डोमिनेट करते रहने के लिए उन्होंने 2019 में 28 मिलियन यूएस डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट किया और एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम फायरफ्लाई 1 रखा गया, जिसे वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए यूज करने वाले थे। और इन सब के बस 1 साल बाद ही 2021 में उन्होंने एक और सुपर कंप्यूटर बनाया जिसे उन्होंने फायरफ्लाई 2 नाम दिया। और अब यहीं से इस कहानी में एनवीडिया की एंट्री होती है।